आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको हरिद्वार की कांवड़ मेला की कुछ ऐसी सच्चाई, ऐसा दृश्य तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ सब कुछ आपके सामने पेश करूंगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर सनातन धर्म की अर्थी निकाल दी जाती है और इनके चलते हमारा हिंदू धर्म बदनाम होता है। हरिद्वार में लोकल लोग अपने धंधे बिजनेस के लिए मजबूर हैं कि वो बेचारे कुछ बोलते नहीं। हरिद्वार के लोग ये समझिए कि कांवड़ मेला में किसी तरीके से बस भगवान भगवान का जप करते हुए, महादेव का नाम लेते हुए अपना जीवन काटते हैं और सब कुछ राम भरोसे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये आप देखिए। ये जो बाइकें हैं, इसमें एक भी में साइलेंसर नहीं है। सब साइलेंसर निकाली हुई बाइकें आती हैं 99% तक, और इसकी संख्या करोड़ों में होती है, आप सोचिए। और ये लोग क्या करते हैं, ये जो बुलेट गाड़ी होती है, इसमें से बम पटाखे की आवाज निकालते हैं। जो स्प्लेंडर है, एचएफ डिलक्स है, इन सब गाड़ियों में कुछ ऐसा ये लोग जुगाड़बाजी करते हैं कि इसमें से तड़ाम भड़ाम की आवाज होती है। डीजे का शोर शराबा इतना भयानक, दीवारें हिलती हैं। अब आप देखिए, हरिद्वार ये हरि का द्वार है, पावन नगरी है, माँ गंगा का उद्गम स्थल और भगवान भोलेनाथ की नगरी इसको कहा जाता है। माया की नगरी, इतना शुद्ध, इतना पवित्र हमारा ये दिव्य भव्य तीर्थस्थल। ये यहाँ पर अगर बिना साइलेंसर की बाइकें आती हैं, इस तरीके से डीजे की धूम धड़ाके की आवाज होती है कॉलोनियों में, गलियों में, तो यहाँ लोग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरीके के लोग हैं, और ये कदाचित सही नहीं है। इसलिए मैं इस कांवड़ मेला का घोर विरोध कर रहा हूँ, घोर विरोध कर रहा हूँ, घोर विरोध कर रहा हूँ। और ये कह रहा हूँ कि इस कांवड़ मेला से जितना पुण्य नहीं हुआ है, उससे ज्यादा कई पाप हमारे सनातन धर्म की अर्थी निकाल कर दी गई है। इस तरीके से डंडे लहराते हुए और पुलिस वालों को पीट देंगे, आम आदमी को मार देंगे। कांवड़ में अगर थोड़ा भी कुछ टच हो जाए, मतलब कुछ भी अगर इनके कांवड़ से कुछ भी छू जाए, आपका शरीर भी लग जाए, तो खंडित मानते, तुरंत तमाचे छोड़ देते हैं, डंडे मार देते हैं, सब एकजुट होकर कौवों की तरह कांव कांव करके पड़ जाते हैं। 10% जो अच्छे लोग आए हैं, अच्छे सच्चे ईमानदार, जो गंगा माँ से जल लेकर और अपनी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ ले आकर भगवान पर अर्पण करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, उन्हीं के कारण ये धर्म, ये हमारी आस्था और ये हिंदू सनातन सभ्यता बची हुई है। बाकी ये जो 90% गजेड़ी भंगेड़ी सुलफइये आते हैं ये कॉलोनियों में, ये समझिए कि इन लोगों ने ऐसा उधम मचा रखा है, ऐसा उधम मचा रखा है, कोई भी हरिद्वार का व्यक्ति ये चाहता नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर इन्हीं लोगों के घर के सामने लाकर हम लोग ये कार्य करें तो कैसा लगेगा? बस इन लोगों से एक सवाल होना चाहिए। इसलिए
एक गाड़ी पे 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग, ये गाड़ियां सब 100 के स्पीड में, 80 के स्पीड में मर जाते हैं। क्यों नहीं बचाते हैं भगवान? महादेव यही कहते हैं। ऐसे ही धर्म में लिखा गया है। ये धर्म है हमारा, ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, ये हिंदू और हिंदुत्व है, ये सनातन है। क्या सनातन की और हिंदू हिंदुत्व की, भारतीय सभ्यता संस्कृति की अर्थी निकाल रहे हो? और सरकार इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाती है। पुलिस वाले पीटे जाते हैं, तमाम पेपर में भी खबरें न्यूज चैनल पे चल रही थी, सीआरपीएफ का जवान पीटा गया। हमारे हरिद्वार में रुड़की में 2-3 जवान मार खा गए, पेपर में निकला, यहाँ न्यूज चैनलों पे चला। और इस तरीके से उदंडता, इस तरीके से उदंडता, इस तरीके से उदंडता कि आप देखिए। अब आप सोचिए कि ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा पर्व है, ये कैसे लोग हैं? अगर दूसरे धर्म वाले ये करेंगे, क्या ये स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और भी धर्मों के लोग रहते हैं, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, आज नहीं तो कल। इसलिए हमारा जो धर्म है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है, वो शांति का, सद्भाव का, समता का, समानता का, उदारता का, दयालुता का, करुणा का, प्रेम का रास्ता दिखाता है, बताता है, सिखाता है हमें। ये लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए जो हरिद्वार में ये हो रहा है, पावन पुण्य, ये देवभूमि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, कण कण में शंकर, जिसके कण कण में इतनी पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता, भव्यता, नव्यता व्याप्त है, यहाँ रहने मात्र से मानव, महामानव, पुरुष से परम पुरुष, दिव्य पुरुष बना जा सकता है। इसलिए मैं एक मांग करता हूं, आम जनता को इस पर अपनी राय दें, और आम जनता से मैं ये अपील कर रहा हूं कि हमारी आवाज बनिए। आप लोग, मतलब ऐसी स्थिति हरिद्वार में, कोई हार्ट का मरीज है, अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, कतई या तो निपट जाएगा, या तो भगवान के भरोसे अगर बच गया तो उसको लाखों की दवाइयां करानी पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति, ये लोग गलियों में और पब्लिक प्लेस पर स्लेटर घुमाते, स्लेटर घुमा के तड़ाम बड़ाम तड़ाम बड़ाम तड़ाम बड़ाम, फिर लौट के आते हैं, ग्रुप बना के चलते हैं, डंडे लहराते हुए चलते हैं। ये कौन सा धर्म है? इनके ऊपर पुष्प वर्षा किया जा रहा है, इनके ऊपर लठ वर्षा की जरूरत है, पुष्प वर्षा की कतई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे कांवड़ियों पर लठ वर्षा की जरूरत है, लठ वर्षा की। पुष्प वर्षा तो जो भी किया है सरकार, वो समझिए कि महापाप है ऐसे लोगों के ऊपर। और अगर इन लोगों ने संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तार तार किया है, हमारे सभ्यता संस्कृति की मर्यादाओं को तोड़ा है, हमारे धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये पाप महादेव नहीं, कोई भी देव, कोई भी देवता, 33 कोटि देवी देवता नहीं धुल पाएंगे। इनका पाप इस गंगा, यमुना और इस सरस्वती में, इस हमारे सारे नदियों में पवित्र नहीं होगा। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये दैत्य हैं, असुर हैं, निशाचर हैं। इन लोगों ने जितना दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना दिया है, कष्ट दिया है, मैं फिर बोलना चाहता हूं कि ये लोग रावण यात्रा निकाल दिए हैं। ये लोग कांवड़ यात्रा का शव यात्रा निकाल चुके हैं, कांवड़ यात्रा को रावण यात्रा में बदल चुके हैं। हमारे हिंदू सनातन सभ्यता को, हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति की अर्थी निकाल चुके हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय